सिर्फ वॉइस के बारे में नवीनतम जानकारी देते हैं और हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत भी करेंगे, लेकिन अपडेट्स के मामले में आपके इकोसिस्टम में पॉपअप को संशोधित किया गया है और अरबी वेबिनार का विवरण वहां है कि जो शुक्रवार 25 तारीख को होगा और समय भी वहां दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। अगर आपके देश का समय वहां नहीं है तो आप श्री गूगल पर जाकर समय का परिवर्तन कर सकते हैं और ये सब आपके लिए वहां होगा। इस अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अरबी जाहिर है कि अरबी वेबिनार अरबी में ही होगा, ठीक है। तो अगर आप अरबी बोलने वाले नहीं हैं आइकोदी ईशीस तो शायद यह वेबिनार अभी फॉसम आपके लिए नहीं है, ठीक है। जाहिर है, चलिए थोड़ा बात करते हैं ऑन पैसिव के अगले चरण में जाने के बारे में। आदि सभी प्रकार के माध्यमों से मुझे भेजे गए सभी दयालु शब्दों के लिए आप सभी का धन्यवाद। जहां तक पुनरावलोकन का संबंध है, वास्तव में मैं अब इसे अधिक करने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तव में मैं अपने नोट्स लाइव लिखता हूं जब ऐश उन्हें कह रहे होते हैं और यह मुझे इसे इस तरह से लिखने में मदद करता है ताकि जब मैं इसे फिर से पढ़ने के लिए आऊं और अपने पुनरावलोकन करूं तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से प्रवाहित हो, बजाय इसके कि हर समय वीडियो को रोकना और शुरू करना पड़े अपने नोट्स लिखने के लिए। अब ऐश ने इसे पढ़ा है, सुना है और देखा है और वह इसमें से कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए मेरे पास वापस आया है। इसलिए मैं आपको वास्तव में बताऊंगा कि वे क्या थीं और वह बस कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहते थे। और हाँ, वह ऑरलैंडो कार्यालय में थे। मैंने कहा था, है ना, अपनी पुनरावलोकन में कि क्या आपने ध्यान दिया कि वह एक अलग जगह पर है। एसआईसी ऑन पैसिव सेटलमेंट के संबंध में उन्होंने कहा, हम इसे बंद नहीं करेंगे या इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बस मानक सुरक्षा शर्तें होंगी। तो यह सामान्य रूप से व्यवसाय जैसा होगा। ये बहुत बड़ा है। किसी भी मामले के लिए कोई निष्कर्ष नहीं, वास्तव में इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता था। तो जैसा मैंने कहा, वह ऐसा इसी मामले के बारे में बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और जब वह कर सकते हैं तो हमें अपडेट करेंगे, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इसे 60 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे। आइए इसे अगले चरण में जाने के साथ भ्रमित न करें, ठीक है। हम जानते हैं कि एसआईसी मामले का निष्कर्ष निकालना जरूरी है इससे पहले कि हम अगले चरण में जाएं, लेकिन इस पर कोई समय नहीं रखा गया है सिवाय इसके कि वह उम्मीद करते हैं कि 60 दिनों की अवधि के भीतर हमें एसआईसी मामले के बारे में बता सकेंगे। और उन्होंने यह भी कहा, आप सही हैं, जब हम तकनीकी अपडेट्स के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें करना जरूरी है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलते हैं तो वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होगा और बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब है कि नए सिस्टम के भीतर नए चरण में जो कुछ भी हम देखेंगे वह पहले से ही परीक्षण किया जा चुका होगा और उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। वास्तव में ये बहुत अच्छी खबर है ना। इसका मतलब है कि जब हम इसे देखेंगे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई बीटा परीक्षण नहीं है या हमें उस उत्पाद को प्राप्त करने से पहले इंतजार करने की कोई अवधि नहीं है जिसे हमने देखा था। इसका मतलब है कि हमारे सीईओ ने पिछले 2 वेबिनार में जो हमें बताया था वह यह है कि जब हम इसे देखेंगे है तो यह वहां होगा और हम इसका उपयोग कर सकते हैं हमारे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए। यह शानदार खबर है। इसका मतलब है कि यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। इसका मतलब है कि हम भी आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय जेन नहीं है, वह अभी अभी काम से वापस आई है। वह शायद दिखाई दे सकती है, वह कुछ काम कर रही है क्योंकि वह सचमुच दरवाजे से अंदर आई है वहां से। जब मैंने शुरू किया था, तो अगर वो आती है तो यह बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो मेरी माफी। हम अगले सोमवार को वापस आएंगे और जाहिर है वह भी यहाँ होगी। तो हाँ, मैं इस हफ्ते एक वेबिनार की उम्मीद कर रहा हूं। जाहिर है अगर मार्टी आसपास नहीं है तो यह बदल सकता है, ठीक है। तो
भले ही हमारे सीईओ ने कहा कि ये इस हफ्ते बुधवार या गुरुवार हो सकता है, अगर मार्टी अभी भी अस्पताल में है तो वह सक्षम नहीं है। ये चीजों को बदल सकता है, हमें नहीं पता। इस बारे में हमारे सीईओ से कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन मेरा आंतरिक अनुभव कहता है कि अगर मार्टी उपलब्ध नहीं है, इसे सब सेट करने के लिए जो कि वह पृष्ठभूमि में करते हैं, वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो यह कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें अगले सप्ताह तक के लिए टाल दे। अगर ऐसा है तो समझ में आता है। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं हमें सभी को ये समझना होगा कि ये चीजें होती हैं और जाहिर है कि हम अपने सीईओ से मिलने के लिए एक और सप्ताह इंतजार करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी सलाह और शायद चेतावनी, अगर आप इसे उस तरीके से लेना चाहते हैं, हमें वास्तव में बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम खेल से आगे ना बढ़ें। मैंने अपनी पुनरावलोकन की शुरुआत में कहा था कि मैं देख रहा हूं कि कई लोग अनुमान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, उन चीजों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं जो भविष्य में होने वाली है, जो वे सोचते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। यह वास्तव में नहीं है। मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे कहूं? जब आपको यह भी नहीं पता कि यह क्या होने वाला है, तो भविष्य की किसी चीज के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ये बस आपका दिमाग ओवरटाइम काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। और मैं इसे समझता हूं, लेकिन ऐसी चीज के बारे में तनाव करने का कोई मतलब नहीं है जिसे आप नहीं जानते। उह, यह मदद नहीं करेगा। यह आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि यह शायद हो भी नहीं सकता। तो जब लोग कहते हैं, मेरी प्रोफाइल अभी भी खाली है, मैं अपने खाते तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरी ईमेल, इन सभी प्रकार की चीजों के बारे में चिंता न करें जब तक हमें यह ना पता चल जाए कि हम नए चरण में कैसे प्रवेश करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कि यह सब कैसे काम करेगा। जो हम जानते हैं वह यह है कि हमारे सीईओ ने कहा कि कुछ प्रकार की जांच योग्यताएं या जो भी हो, योग्यता प्रकार की केवाईसी नए सिस्टम के लिए, और यह भी मदद करेगा यह समझाने में कि आवश्यक कदम क्या होंगे। हम पर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की जाएगी और यह उम्मीद नहीं की जाएगी कि हम इसे सुलझा लें। हमारे सीईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इसे समझें और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमें नए सिस्टम में बदलने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे। लोग यह भी पूछ रहे हैं, क्या मेरी टीम मेरे साथ आएगी? क्या जो मेरे पास पुराने सिस्टम में था वह सब नए सिस्टम में ले जाया जाएगा? फिर से मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता सिवाय हमारे सीईओ के। लेकिन एक बात निश्चित है, मैं किसी भी कारण से यह नहीं मान सकता कि नए सिस्टम के साथ हम में से कोई भी पुराने सिस्टम की तुलना में बदतर स्थिति में होगा। उन्होंने हमें बार बार बताया है कि नया चरण पुराने चरण से बेहतर है। इसलिए हमें अपने सीईओ से यह विश्वास के साथ लेना चाहिए कि वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। उन्होंने कमीशन के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया था, है ना, कि यह पहले से बेहतर होगा। तो चलिए हम खुद से आगे नहीं बढ़ते, ठीक है? उह, इससे पहले कि हम जाने कि वास्तव में क्या होने वाला है, क्योंकि अन्यथा आप खुद को बहुत उलझन में डाल लेंगे। आप ऐसी चीजें पोस्ट कर सकते हैं जो सच नहीं है और इससे केवल भ्रम पैदा होता है। हमें वास्तव में उसी पर टिके रहना चाहिए जो हम जानते हैं, और जो हम जानते हैं वह हैं वे 2 वेबिनार जो हमने किए हैं। ठीक है, अगर आप अनिश्चित हैं तो हमारे सीईओ को एक बार फिर से सुने। ठीक है, खुद को फिर से उनके द्वारा कही गई बातों से परिचित कराने के लिए, और फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा। यही वह है जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अगले चरण में जाने से पहले क्या करना है। हम यह भी जानते हैं कि व्यापार के संदर्भ में अगले चरण में क्या नहीं होगा, और ये सभी चीजें निश्चित रूप से
उन चीजों का हिस्सा हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो सी, न कि ओ, उन चीजों पर जो हमारे आगे होंगी। ये बेहतर होने वाला है, ये अलग होने वाला है, ये तो तय है। और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिसका हम सभी अपने व्यवसाय के लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। और याद रखें, ये हमारा व्यवसाय होने वाला है। एनलिमिटेड आर नई चरण के प्रमुख कारकों में से एक है। उन्होंने कई बार उल्लेख किया है कि अनलिमिटेड पहलू उत्पादों और सेवाओं के संदर्भ में या सॉफ्टवेयर जो भी हो, बहुत बड़ा होने वाला है। इसके अलावा मूल्य बिंदुओं का भी उन्होंने कई बार उल्लेख किया है और यही कारण है कि वह इस बारे में इतना गुप्त रह रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि यह हमारे प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाला है। इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहते और कि कुछ भी लीक हो जाए, जब तक कि यह वहां ना हो, जब तक कि यह शुरू ना हो जाए। और फिर अंदाजा लगाइए कि वे क्या कर रहे हैं, वे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने शायद खुद देखा होगा कि कुछ अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे लिए अनोखे थे। फिर से ये तकनीक का पकड़ना है, ये तकनीक का आगे बढ़ना है और उन्होंने इसे अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स में एकीकृत कर लिया है। यही कारण है कि अगर वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तो उन्हें हमारे स्तर तक पहुंचने में 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। और तब तक अंदाजा लगाइए हमने क्या किया है। हम वहां से आगे बढ़ चुके हैं जहां हम 6 महीने पीछे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको याद हो, मैंने मेरे प्रश्न से यू की नई चरण पूरी तरह से अद्यतन होगी जहां तक तकनीक का सवाल है, जिसमें एआई भी शामिल है। ये 2025 की तकनीक होगी और बहुत कुछ और भी होगा जो बाजार के दृष्टिकोण से अभी तक प्रकट नहीं किया गया है। यह क्रांतिकारी होने वाला है। यह निश्चित रूप से क्या है, क्या शब्द मैं अब ढूंढ रहा हूं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शब्द ढूंढ रहा हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों को चौंकाने वाला है। और जो हमारे पास है, क्योंकि जो लोग हमारे पास इस समय टेक टीम में हैं, अगर वे हमारे सीईओ का सिर दर्द कर रहे हैं क्योंकि वे कितने उन्नत हैं और वे क्या करने में सक्षम हैं। और इन लोगों को मत भूलिए, वे मैं सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं जिन्हें बाजार में से उठाया गया है। वे पहले से ही दुनिया भर की कुछ शीर्ष टेक कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं, तो वे अपने काम को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे सीईओ बहुत उत्साहित हैं। आप उनके शरीर की भाषा से बता सकते हैं कि वह बहुत आराम से हैं, लेकिन निश्चित रूप से आने वाली चीजों को लेकर उत्साहित हैं। और जो वह इस समय कर रहे हैं, वह इस रोल आउट के संदर्भ में अत्यंत रणनीतिक है। और हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हम उन्हें नियमित रूप से देख रहे हैं, कि वह हमें अद्यतन कर रहे हैं, कि वह हर बार जब हम उन्हें देखते हैं तो हम आगे बढ़ने के संदर्भ में हो रही चीजों के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। वैसे दोस्तों, आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है, संक्षिप्त और मीठा। कृपया हमारे भाई मार्टी डिगार्मो के लिए एक बार फिर प्रार्थना करें। मुझे यकीन है कि हमें बहुत जल्द आज के किसी समय हमारे भाई क्रिस जॉनसन से अपडेट मिलेगा। और जाहिर है हम मार्टी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वे इस समय बहुत तनावपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। जेन हमेशा कहती है, आपके जीवन में 101 समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब आपकी सेहत उनमें से एक होती है तो आपके पास केवल एक ही समस्या होती है। बहुत बहुत सही बात है। सेहत ही सब कुछ है ना? अगर आपकी सेहत नहीं है तो बाकी सभी समस्याएं बस कुछ भी नहीं रह जाती। तो चलिए हम उनके बारे में सोचते हैं। आइए हम उनके साथ खड़े हों, ये सुनिश्चित करें कि उन्हें पता चले कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं, ये वाम बला। और मुझे यकीन है कि इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। मैं कल फिर से वापस आऊंगा, जाहिर है बुधवार।
को मेरी तरफ से कोई लाइव प्रसारण नहीं होगा। ठीक है, तो परसों बुधवार को मेरी तरफ से कोई लाइव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, गुरुवार को वापस आना चाहिए। अगर बुधवार को कोई वेबिनार होता है तो जाहिर है कि गुरुवार को मैं उसका पुनरावलोकन करूंगा, और जाहिर है कि अगर यह गुरुवार को होता है तो मैं शुक्रवार को पुनरावलोकन करूंगा, और फिर जाहिर है इससे प्रश्नोत्तर सत्र भी एक दिन पीछे खिसक जाएगा। तो जुड़े रहें दोस्तों, अपडेटेड रहें, और आप जल्द से जल्द सोशल मीडिया माध्यमों में से किसी एक के माध्यम से जान जाएं